गाइस, कुछ घटनाएं ऐसी भी हो जाती हैं जिन पर विश्वास करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। ऐसा ही हुआ इस व्यक्ति के साथ जो कि 438 दिन तक मौत और जिंदगी के बीच लड़ता रहा। आखिर क्या हुआ था इस व्यक्ति के साथ, ये जानने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 17 नवंबर 2012 मैक्सिको के रहने वाले दो व्यक्ति जोस और कॉर्डोवा अपने गांव से निकलकर मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाते हैं और ये काम उन्हें 30 घंटों में पूरा करना था। ऐसा उन्होंने अपना एक प्लान बना रखा था। सब कुछ उनके हिसाब से चल रहा था, लेकिन बीच समुद्र में अचानक बरसात होने लगती है और इस चीज को इग्नोर करते हुए वो लोग आगे बढ़ते रहते। उसके ठीक कुछ समय बाद उस समुद्र में बहुत ही भयानक तूफान भी आ जाता है और तूफान इतना ज्यादा पावरफुल होता है, उनकी जो बोट होती है ना, वो उस तूफान में फंस जाती है। उनकी जो नाव थी, उसका मोटर और रेडियो सिस्टम, ये सभी चीजें खराब हो चुकी थी। अब ना तो वो किसी से संपर्क कर सकते थे और ना ही किसी की बात सुन सकते थे। अब उन्हें सिर्फ एक ही चीज दिख रही थी, वो थी उनकी लाइफ। अपनी जिंदगी बचाने के लिए जो उन लोगों ने मछलियां पकड़ रखी थी, वो सारी की सारी समुद्र में फेंक दी, जिनका वजन लगभग 5 कुंटल से भी ज्यादा था। अब उनकी बोट का मोटर भी खराब हो चुका था और रेडियो सिस्टम भी। अब ना तो यार किसी से कांटेक्ट कर सकते, ना किसी की बात सुन सकते हैं, एंड ना ही उनके पास कोई पतवार थी। जिन लोगों को पतवार नहीं पता, हम आपको बता दें, पतवार वो होती है जिससे नाव चलाई जाती है। समय के साथ साथ सवेरा ढल जाता है और काफी ज्यादा रात हो जाती है और उस समय तूफान की वजह से पानी का बहाव इतनी तेज था कि उनकी नाव पानी के साथ साथ बहती चली जा रही थी। जैसे ही सुबह होता है तो वो देखते हैं जमीन से इतनी दूर आ चुके हैं कि कोई बच्चा भी नहीं दिखता। अब वो देखते हैं एक बीच समुद्र में फंस चुके हैं, ना तो उनके पास कुछ खाने के लिए है और ना ही पीने के लिए कुछ। कोशिश करने के बावजूद भी वो किसी से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद कैसे वो मौत और जिंदगी के बीच लड़ते रहे, आइए जानते हैं। जब उन्हें भूख लगी, अपनी भूख मिटाने के लिए कच्ची मछलियाँ, जेलीफिश, कछुआ, इन जैसे जीवों को खाना शुरू कर दिया और अपनी प्यास बुझाने के लिए उन्हें एक समय पर अपना खुद का टॉयलेट तक पीना पड़ा था। ये सबक उनके लिए है जो जरा सी प्रॉब्लम में कहने लगते हैं, अब कुछ नहीं बचा यार लाइफ में, हम सुसाइड कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। लाइफ की कीमत उससे पूछो जिसने खुद को बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। खैर, टॉपिक पे आते हैं। फाइनली जोस और कॉर्डोवा को बोट में बैठे हुए पूरे 6 महीने हो जाते हैं। अगर उन्हें कुछ दिखता है हर रोज तो वो होता है पानी चारों तरफ। काफी समय तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन कॉर्डोवा नाम का जो व्यक्ति था एक दिन अचानक परेशान होकर इन सब चीजों को खाने से मना कर दिया। आखिर में उसके साथ भी वही हुआ जिस चीज का डर था, मौत। अब सिर्फ उस नाव में जोस ही बचा था, जैसे तैसे कच्चे मांस को खाकर अपने दिनों को काट रहा था, सिर्फ इस उम्मीद में शायद उसे एक दिन कोई ना कोई बचा लेगा। ठीक वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था, लेकिन अफसोस उसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। उसके आसपास से बड़े बड़े जहाज तो निकल रहे थे, लेकिन कोई भी उसे देख नहीं पा रहे थे और ना ही जोस के पास कोई ऐसी चीज थी जिसके थ्रू वो सिग्नल दे दे कि वो मुसीबत में है। अपनी इसी उम्मीद की वजह से शायद वो इतने दिनों तक जिंदा भी रहा। फाइनली 438वें दिन 30 जनवरी 2014 जोस को कुछ दूरी पर पहाड़ नजर आ जाते हैं, जो कि वो मार्शल द्वीप समूह का ही एक कोना था। जोस ने ज्यादा देरी ना करते हुए उस नाव से छलांग लगा दी और पूरी कोशिश के साथ जोस पानी में तैरकर जमीन के किनारे पहुंचते हैं और जैसे ही वो जमीन के ऊपर पैर रखते हैं 438वें दिन वैसे ही बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद जब जोस को होश आता है तो वो अपने पास बीच हाउस के मालिकों को देखता है और उन्हें पूरी सच्चाई बता देता क्या क्या हुआ था उसके साथ। उसके बाद इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होती है और प्रूफ हो जाता है कि हाँ ये सच था। गाइस, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है तो उन प्रॉब्लम के पास ही उनका सिल्यूशन भी होता है। यार, जब इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो रोते तो सभी हैं, लेकिन कुछ ऐसा करके दिखाओ कि अपनी कमजोरियों को ही अपनी ताकत बना लो। वैसे ये वीडियो यहीं तक थी यार, अब सब्सक्राइब भी करके जाना, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।